नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालते हैं। मैं आपका पूरा विश्लेषण तो आपके लेफ्ट हैंड से करूंगा, परंतु राइट हैंड से करूंगा, परंतु लेफ्ट हैंड से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये वो रेखाएं हैं जो आपकी कनिष्ठ उंगली पर खड़ी हुई है। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली होती है, और ज्ञान की उंगली, और यहाँ अच्छी ज्ञान है आपके पास, अच्छी बौद्धिक क्षमता है आपके पास। बस आपको ज़रा ध्यान रखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ जब सूर्य के कट तक की उंगली नहीं पहुँचती है दोनों ही हाथ में, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर या महिला अपने जीवन के अंदर जल्दबाजी में कदम उठा करके अपने काम को बिगाड़ लेती है। तो बस आपको धैर्य रखना है, यानी कुल मिलाकर के आपको कदम कदम अपना फूंक फूंक कर चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अकेले जल्दबाजी करेंगे तो आपको वो जल्दबाजी ले डूबेगी। इसलिए अपने पति का सहयोग और साथ ही साथ अपने परिवार का सहयोग लेकर आप चलें। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी इस सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर देखते हैं तो बहुत हल्की हल्की ये वर्तमान की रेखाएं, वर्तमान के लिए ये हमेशा रहने वाली रेखाएं नहीं हैं। तो ये अपने आप में ऐसी रेखाएं कि हो सकता है 9 महीने के अंदर मिट भी जाएं। ये ऊंचाई के लिए जानी जाती हैं, सम्मान के लिए जानी जाती हैं। जब ये हाथ के अंदर मौजूद होती हैं तो वर्तमान स्थिति के अंदर व्यक्ति विदेश यात्रा नहीं कर सकता। साथ ही साथ अपनी जल्दबाजी के कारण, आप अपने आवेश के कारण किसी प्रकार की टेंशन ना ले रहे, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं। साथ ही उंगली आपकी चिपकी हुई है शनि की उंगली के साथ, बहुत प्रेम करने वाली हैं अपने भाई बहनों से और अपने परिवार से। तो यहाँ इस प्रकार का इंडिकेशन। अब बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली और बिल्कुल टर्न हो गई है ऊपर से। जब इस प्रकार की उंगली टर्न होती है तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष कराती है, यानी कि उसको ऊंचाइयां जीवन की जो मिलती हैं वो 100% मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति की टर्न होकर के उंगली जाती है उस व्यक्ति की खोजबीन की आदत और अपने एक एक पहलू को मजबूती के साथ, यानी पूरा पाठ्यक्रम बना करके चलता है और एक एक कदम उठा करके चलता है, उस पर पूरी प्रैक्टिस करता है और उसके बाद में उसमें सफलता प्राप्त करता है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी। थोड़ी सी उंगली सूर्य यहाँ बृहस्पति की यहाँ थोड़ी लंबी है, और यहाँ सूर्य की उंगली भी थोड़ी लंबी है, तो ये इसलिए थोड़ा बैलेंस जो है वो आपको, जहाँ सूर्य कारक माना जाता है एक जेंट्स का, तो वहीं बृहस्पति की उंगली का जो रोल होता है वो कहीं ना कहीं लेडीज का। यानी कुल मिलाकर फिर दोबारा वही बात आई कि बिल्कुल बिना पति के सहयोग के आप जो भी काम करें उनके सहयोग से करें तो आपको ज़्यादा तरक्की। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जाने वाली ये उंगली है। यहाँ पर यदि यश और मान सम्मान की बात करें, बहुत अच्छी उंगली की लंबाई है, यानी किसी प्रकार से यहाँ ईश्वर की कृपा आपके ऊपर प्राप्त है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जीवन में आपके देवों की भी और आपके पितरों की भी कृपा आपके पास है, ये आपकी उंगली बताती है। तो चलिए अब मैं बात करूँगा आपके राइट हैंड से। राइट हैंड, और यहाँ पर आप जिन रेखा यहाँ देखें यदि, तो बिल्कुल बुध पर्वत, और बुध पर्वत पर जैसा आपने कहा कि मेरे हाथ की सारी रेखाएं बहुत हल्की हल्की हैं। क्या है, सबसे पहले बता देता हूँ। हल्की रेखाएं यदि साथ में हाथ में होगी, जिस पर्वत पर होगी उसका जो सहयोग है वो भी आप ऐसा समझ सकते हैं बहुत हल्का हल्का होता है। मोटे रूप से मैं बात समझा रहा हूँ। तो ये अपने आप में जब इस प्रकार से होती हैं रेखाएं, जब यहाँ से बुध पर्वत से चलती हैं, तो आपके पास जो धन का आगमन है उसका स्रोत कोई बहुत ऊंचे लेवल का नहीं होता। तो यहाँ स्वयं के द्वारा, आपके हाथ के द्वारा बहुत धन का ऊंचा लेवल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आपके जीवन में संतान का सुख सहयोग आपको जरूर मिलेगा, परंतु बुध पर्वत है, जब इस तरह की हल्की रेखाएं हों तो हो सकता है, क्योंकि संतान रेखा तो आपके हाथ के हैं, ये बता देता हूँ साथ के साथ। यहाँ दिखाई देती हैं संतान रेखाएं, आपके हाथ के अंदर स्पष्ट 3 रेखाएं दिखलाई दे रही हैं। अब आप कितनी उत्पत्ति करें ये आज के देश काल पर निर्भर है। तो यहाँ कुल मिलाकर उस समय जब संतान उत्पत्ति होती है तो ऑपरेशन या बहुत टिपिकल स्थिति का सामना, यानी कुल मिलाकर के संघर्ष उसमें भी हो गया। अब बात करूँगा सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत
और सूर्य के पर्वत पर 2 रेखाएं अगर चली जाएं तो बहुत अच्छी होती है, या 3 भी चली जाएं, परंतु जब रेखाएं इस तरह जा कर के और एक दूसरे को काट करके जाती हैं तो वे वेग को कम करती हैं। यानी कुल मिलाकर के यश और सम्मान के लिए संघर्ष को दर्शाने वाली स्थिति यहाँ है। ये हमेशा रेखाएं ऐसी रहेंगी ऐसा कभी नहीं जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो कोई भी पक्की रेखा अभी तक आपके ना बुध पर्वत पर मिली है और ना ही आपके सूर्य पर्वत पर मिली है। तो कुल मिलाकर अभी कोई आपका यश मान सम्मान नहीं है। आगे भविष्य में कैसी रेखाएं बनेंगी ये जब जाना जाएगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी एक और वेग। यहाँ आपका पर्वत है और ये पर्वत है आपका, यहाँ पर ये पहले 2 गाढ़ी रेखाएं, साथ ही साथ ये कट करके चलने वाली रेखाएं, यानी वर्तमान में धन आना और सन्मा इसकी योजना इस प्रकार से तैयार है कि धन का जाना पहले से पहले लगा रहता है। तो अब ये आपके पास 55 वर्ष के बाद की बात नहीं बोल सकता, आयु आपकी बहुत कम है, बहुत सारी रेखाएं अभी आपके जीवन के अंदर बनने वाली हैं। तो ये यहाँ पर दर्शाती है आपकी ये पर्वत की स्थिति कि बहुत ज़्यादा माकूल स्थिति धन की नहीं है। अब बात करूँगा आपके एक और पर्व की, इसको बोलते हैं एक पक्की रेखा, एक तरह से बृहस्पति वलय का काम कर रही है। यानी कि ज्ञान की स्थिति की बात करूँ तो यहाँ से निकल कर के शनि पर्वत को देखने वाली रेखा है। यानी बुध पर्वत सही है, बृहस्पति सही है, तो आपका ज्ञान के द्वारा ये रेखाएं भी शनि पर्वत को जा रही हैं। यानी कि आप वाणी के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा या वाणी के व्यवसाय के द्वारा आप धन कमा सकती हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये बहुत ही सुंदर रेखाएं आपके पास यहाँ विश्व वलय के अंदर भी, यानी बृहस्पति के वलय पर, यानी यहाँ पर देव कृपा मिलेगी जब आप किसी काम को शुरुआत करेंगे। अब बात करूँगा हृदय पर्वत की रेखाओं के बारे में, हृदय रेखाओं के बारे में। हृदय रेखा अगर शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको यहाँ पर टूटी टूटी दीप जैसी यहाँ इस प्रकार की स्थिति है। जब ऐसी स्थिति हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य का। कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ तो ये अच्छे स्वास्थ्य का इंडिकेशंस नहीं है, ये आपका सवाल नहीं है, परंतु मैं आपसे कहूँगा कि अपनी जीवन शैली के अंदर जो सुबह उठना है या योगा करना है या कुछ भी करना, ऐसी चीज़ें रखिए, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है शरीर कि बिल्कुल जैसे मिट्टी। यानी कुल मिलाकर के अपने आप को मजबूत शैली का आपको बनाना होगा। तो यही तो आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी हलचल चल रही हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर बनी हुई ये रेखा है। अब बात करूँगा इसके बाद सीधा सीधा आपके मंगल प्रथम पर्व की। मंगल पर्व, प्रथम पर्व और इतनी सारी रेखाएं निकल जाना ये बहुत शुभ संकेत होता है। मंगल पर्व होता है साहस का कारक, और जब इससे ये रेखाएं इतनी सारी निकलें तो ये वो एनर्जिक रेखाएं हैं। यदि ये नहीं हैं तो व्यक्ति निकम्मा होता है। तो आप में किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ की एनर्जी की कमी नहीं है, यहाँ पर दर्शाने वाली ये रेखाएं हर पर्वत तक जा रही हैं। यानी कि दूर के माध्यमों से भी आप लाभ उठाएंगी, धन कमाएंगी। इस प्रकार की यहाँ पर ये ऊर्जा की इतनी सारी रेखाएं, ये सब शुक्र पर्वत तक भी नीचे भी निकल रही हैं। ये सबके हाथ के अंदर नहीं होती है, ये एक अच्छा इंडिकेशन आपका मिला। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा बुद्धि रेखा के साथ यहाँ पर मंगल का द्वितीय पर्वत पर रेखा दिखाऊंगा आपको। या छोटी छोटी बहुत ऊर्जात्मक रेखाएं आपके हाथ के अंदर है। यानी कि झगड़े, झंझट, मुकदमे और इस तरह की बातें तो यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही हैं, उससे तो आप दूर ही रहती हैं वैसे भी, क्योंकि बहुत माइनर रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा साहसी नहीं होता। तो चलिए, ये आपकी दूसरी बातें बताई मैंने। अब मैं बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। ये देखिए आपकी बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा को अगर शुरू से आखिर तक देखूं तो पहले तो इस पर छोटी छोटी ऊर्जा वाली रेखा है। आप यानी कि साहस करती रहती हैं, मेहनत करती रहती हैं, इस प्रकार को जो छोटी छोटी रेखाएं उठ रही हैं। साथ ही साथ इसमें से ये रेखाओं जब चलती हैं तो ये वो रेखाएं हैं कि हिम्मत करने की आप में जो मस्तिष्क रेखा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को ठोक ठोक कर नहीं चल पाती आप। यानी कि एक तरह कह सकते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं बुद्धि के अंदर सबसे पहले आपको डर लगता है कि बढ़ूंगी तो कहीं इसका रिजल्ट ख़राब तो नहीं आ जाएगा। बस इतना ही भर यहाँ इसका रेखाओं का हुआ है, बाकी कोई बुद्धि की कमी नहीं है। और ये अच्छी बात भी है और आपकी बुद्धि के टावर से मिली, और उसको मैं बता भी चुका हूँ कि घर के बड़ों के सहयोग से या पति के सहयोग से आप चलेंगे आगे तो आपको ज़्यादा तरक्की प्राप्त होगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत को मुझे बहुत दूर से जोड़ना पड़ेगा, बल्कि मैं इधर से चलूँगा रेखाओं के रूप में, उधर से ना चल के इधर से हटा दीजिए,
इधर से ना चल के आप ये देखिए, आपके यहाँ इस पर्वत से निकल कर के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक यहाँ से हवा का पुंज चल रहा है। यानी पूरे पर्वत पर, चंद्र पर्वत पर इतनी सारी रेखाओं का जाना यहाँ, ये इस बात को दर्शाता है, नीचे भी इधर भी यहाँ पर भी इतना सारी रेखाओं को दर्शाना, ये आपको जरूर विचलित करता होगा कि आखिर ये है क्या। बता देता हूँ ये क्या है। क्योंकि ये केतु पर्वत से चल रही हैं तो स्वास्थ्य को अनुकूल नहीं रखती। यहाँ रिंग कर दीजिए, तो यहाँ पर ये केतु पर्वत से निकल रही हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखती, एक बात। दूसरी बात, जब ये रेखाएं जाकर चंद्र पर्वत से मिलती हैं और सारी रेखाएं आगे वाली बुध पर्वत की तरफ देख रही हैं, तो ये बात जरूर हो गई कि आपका जो भी माध्यम जीवन में आगे बनने वाला है उसमें बहुत दूर दूर के लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, एक बात। दूसरी बात, जब ये चंद्र पर्वत को पहुंच गई हैं तो उनके द्वारा आप सोर्सेस ऑफ इनकम भी कमा रही हैं और ज़्यादा कमाएंगी भी। और कुल मिलाकर विदेश यात्रा की बात आ गई तो उसमें विदेश यात्राएं भी, यानी कि आपके पास में विदेश यात्रा भी आपको मिलेगी, इस बात को दर्शाने वाली यहाँ पर रेखाएं हैं। यानी विदेश भी आपके साथ में इन्वॉल्वमेंट है। अभी वो रेखा मुझे कहीं दिखाई नहीं दी जिससे मैं कह सकूँ कौन से वर्ष में आप विदेश जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, भाग्य रेखा और यहाँ आपकी आयु रेखा के पक्ष से निकल करके यदि मैं कहूँ तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके से ये रुकी हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ एक रेखा चंद्र पर्वत से बननी शुरू हुई है, दो रेखाएं जो मैंने बनाई हैं साइड वाली, यानी कि दूर के स्थानों से जुड़ करके लाभ। और आगे की रेखाओं को देखें तो ये बहुत महीन रेखा जो आपके आने वाले समय में बहुत पक्की और मजबूत बन जाएंगी। तो जब यहाँ इस तरह पक्की मजबूत बन जाए तो ये समझ लीजिए उस समय आपके जीवन में ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा धन की प्राप्ति आपके पास शुरू हो जाएगी। बहुत जल्दी ही आपके हाथ के अंदर ये रेखाएं बनेंगी। तो उसमें कितना समय लग सकता है, कई बार तो 1 साल से 5 साल तक भी लग जाता है। तो ये बने जब जाकर के आपकी जो बुद्धि रेखा, इस पर से ये खड़ी रेखा जब शुरू हो, तब आपके जीवन में आपका अच्छा व्यवसाय, अच्छा काम या नीचे भी और खड़ी जाए तब वो चलना शुरू होगा। तो भी बहुत सारी रेखाएं बननी हैं, लेकिन सांकेतिक रूप में जितनी भी रेखाएं मुझे मिली हैं उन सब का फल मैंने आपको बताना शुरू किया है। तो चलिए, ये आपका बताया। अब मैं आपके सवाल लेता हूँ। चलिए, आपने कहा मेरे हाथ में रेखाएं इतनी कम क्यों हैं, मैंने बता दिया है। धुंधली क्यों है ये बता दिया है इसका फल। और ख़ासकर जीवन रेखा जो नीचे की ओर है जा रही है, शायद यही जीवन रेखा है आप पूछती हैं। तो चलिए, मैं आपकी यहाँ जीवन रेखा को भी ले लेता हूँ, फिर सवालों की तरफ आगे चलेंगे। आपकी जीवन रेखा की जब बात करता हूँ तो आपकी जीवन रेखा में सबसे बड़ी कमी है कि आपके पास कोई मंगल रेखा मजबूती के साथ नहीं है। यानी हल्की हल्की मंगल रेखाएं हैं, लेकिन वो भी मजबूती के साथ होना उनका अनिवार्य है। परंतु जीवन रेखा का पूरा संपर्क जाकर के आपकी भाग्य रेखा में जुड़ करके आपकी आयु रेखा को बनाता है। यानी कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो ये अपने आप में एज तो यहाँ पर बिल्कुल आराम से अभी 74-75 की यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर एज की प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वो रेखाएं हल्की होती हैं तो वैसे व्यक्ति का स्वभाव भी, जब आपकी आयु रेखा जो है ना वो आपके मजबूती के, मन की मजबूती, दिल की मजबूती, रोगों की मजबूती, इस चीज़ पर जितनी गहरी अच्छी रेखा होती है उतना इन चीज़ों से व्यक्ति मजबूत होता है। ये हल्की हल्की है, ऐसा व्यक्ति बड़े नाजुक स्वभाव का होता है। यानी कुल मिलाकर अगर स्ट्रगल की बात करें, इनको फील्ड में भेजें तो इनके लिए टिकना भारी हो जाए। तो यहाँ आयु अच्छी हो गई आपकी, बस आपके साथ में थोड़ी सी वो हल्की रेखा जो है उनका ये फल है, और कोई इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एज मैंने आपको बताई दी। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, मेरी विदेश यात्रा कर पाऊंगी क्या कभी, ये हमने पूछा है। लाइक वर्ल्ड टूर, देखिए वर्ल्ड टूर की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी क्योंकि मुझे सबसे पहले आपके पास धन पहुंचाना है, अभी मुझे वो धन की स्थिति इतनी मजबूत नहीं लगती कि उसमें वर्ल्ड टूर कर सकूं। लेकिन इतनी सारी रेखाएं उठ करके चंद्र पर्वत के साथ संबंध बना रही हैं, आप विदेश 101% आप जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैं खुद का बिजनेस करती हूँ कौन से फील्ड मेरे लिए बेस्ट रहेगा। चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपका फील्ड कौन सा बेस्ट रहने वाला है, और साथ ही साथ आप स्वयं बिजनेस करें
तो उसके अंदर ज़रूर निश्चित रूप से आप जो है, क्योंकि शुक्र पर्वत से भी काफ़ी रेखाएं जा रही हैं, तो दूर के स्थानों से जुड़ कर के अगर आप करेंगी तो आपको ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ पति का सहयोग तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसमें आपने क्वेश्चन लास्ट में मुझे किया है 7वां कि मोटिवेशन वीडियो बना सकती हूँ। बिल्कुल बना सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति पर वलय मिला, यानी कुल मिलाकर के मोटिवेशन करने का काम बृहस्पति का होता है, और साथ ही साथ दूर लोगों से जुड़ने वाली इतनी रेखाएं बनी, तो आप इस काम को चुन सकती हैं, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। दूसरा काम है तो वो आपका टीचिंग का काम बनता है मेरे हिसाब से। तो कुल मिलाकर आप इस काम को कर सकती हैं, ये जो मोटिवेशन वाला काम है। बस मजबूती से तैयारी करिए, इस काम को शुरू करिए, फिर देखिए भाग्य रेखाएं भी ऊर्जित हो जाएंगी और आपका काम। सब्र और कुल मिलाकर के थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा, धीरे धीरे किसी भी कार्य में सफलता मिलती है। तो चलिए आपके काम के लिए मैंने बता दिया, पति का सहयोग लेकर चलें। क्या मेरी खुद से अच्छा नाम, पैसा, शोहरत काम पाऊंगी, इस तरह का अपने बलबूते पर आपने पूछा है। तो चलिए मैं आपको बताता ही हूँ कि देखिए, अपने बलबूते पर आपके लिए ये संभव नहीं है। अभी हाथ में यहाँ भाग्य रेखा का साथ नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बढ़िए। उसके बाद जब भाग्य रेखाएं खड़ी होने लगेंगी तो उस समय आप इस बात को सोचना कि अपने बलबूते पर कुछ करना है। तो अभी आप सहयोगात्मक रूप से किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे भाग्य रेखाएं भी बन जाएंगी और आपका काम भी चल जाएगा। आने वाला जीवन कैसा होगा, हेल्थ और फैमिली रिलेशनशिप कैसे होंगे। जहाँ तक आपने सेहत के बारे में पूछा है, मैंने आपको पहले बताया हृदय रेखा पर सेहत अच्छी नहीं है और आयु रेखा पर भी सेहत अच्छी नहीं है। तो बहुत ही एक तरह से नाजुक स्वभाव का हाथ मेरे सामने है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का। और रिलेशनशिप का जहाँ तक सवाल है, तो अपनी तरफ से तो आप बिल्कुल एकदम कठोर है ही नहीं, तो आपकी तरफ से रिश्तों में किसी से भी टकराव का कहीं भी कोई चिन्ह नहीं है। इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा है। घर कब तक बन पाएगा और क्या मैं और मेरे हस्बैंड एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ले पाएंगे। जब बृहस्पति वलय अच्छा होता है तो प्रॉपर्टी निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में ले पाते हैं, यानी आपके नाम से निश्चित रूप से आप प्रॉपर्टी ले पाएंगी ये। लेकिन हाथ में कोई भी ऐसा चिन्ह अभी नहीं बना हुआ जिसके द्वारा मैं आपको ये कह सकूं कि अब कौन से समय पे मकान अपने नाम से बना पाएंगी। हाँ, बनेगी ज़रूर, लेकिन अभी यहाँ पर वो कोई भी ऐसा त्रिभुज, चतुर्भुज, कुछ भी ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे मैं पढ़ सकूं। तो यह अभी आपके भाग में ऐसी कोई भी रेखा नहीं बनी हुई है। हस्बैंड का काम आने वाले 5 साल, हस्बैंड का काम हस्बैंड की हाथ के द्वारा या उनकी जन्म पत्री के द्वारा पता लगेगा। आप भी यदि अपने सटीक समय के हिसाब से तरक्की, उन्नति, मकान या और सवालों का जवाब चाहती हैं तो आपको अपनी जन्म पत्री मेरे पास भेजनी होगी, उसके द्वारा मैं आपका फल बता सकता हूँ। आइए शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्वत, तो यहाँ अपने आप में छोटे छोटे से ब्रैकेट्स आपको लगते होंगे, ये हाथ की रेखाओं का इस तरह सिंबल होता ही है। तो कुल मिलाकर के सही ठीक ठाक आपके जीवन के अंदर सुख संपन्नता भी है, किसी प्रकार की कोई बहुत बुराई की बात नहीं। तो ये भी अपने आप में कुल अनुकूल है। और सभी पर्वतों, रेखाओं के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप क्या करें आपके जीवन के अंदर जो आपको जल्दी से जल्दी तरक्की मिले। बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। अगर आप रिंग पहनना चाहती है, एक बेहतरीन सा पन्ना आपको इस उंगली में पहनना पड़ेगा, जो आपके जो मजबूती है, मस्तिष्क मजबूती, मन की मजबूती, रोगों में मजबूती, धन का आना, संतान सुख, ये सब चीज़ों को देने वाला है। तो उसके लिए आपको बेहतरीन पन्ना, और साथ ही साथ अपनी पूजा के अंदर आप दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच जो होता है उसको रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। आप तरक्की करें, आप सुख संपन्नता प्राप्त करें, आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।